समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि का दिन है। महर्षि दयानंद संवत 201 और विक्रमी संवत 2082 है। इस मास में बहुत से लोग गंगा का जल पैदल कांवड़ में लेकर के आ रहे हैं और यत्र तत्र मंदिरों में अथवा शिवलिंग की आकृति के ऊपर छोड़ रहे हैं, जलाभिषिक्त कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर बहुत सारे सांप्रदायिक लोग तिल मिला रहे हैं, अर्थात कांवड़ यात्रा की चोट सांप्रदायिक लोगों के मर्म स्थानों पर ठीक से लग रही है। सांप्रदायिक लोग चोटिल हो रहे हैं, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी चाहते हैं कि सनातन धर्म की वास्तविकता को हमें समझना चाहिए। जो सांप्रदायिक लोग कांवड़ यात्रा का विरोध कर रहे हैं, वे अपनी सांप्रदायिकता के कारण कर रहे हैं, वैर भावना के साथ कर रहे हैं। लेकिन हमें सनातन धर्म के वास्तविक तत्व को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। सनातन उसे कहते हैं जो कभी आरंभ और अंत को प्राप्त नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहता है। सदा विद्यमान रहने वाला, जो पूर्व सृष्टि में भी था, वर्तमान सृष्टि में भी है और आने वाली सृष्टियों में भी यथावत रहेगा, ऐसा परमेश्वर का एक ही संविधान है जिसका नाम वेद है। अर्थात वेद में जो विहित कर्म है और निषिद्ध कर्म है, विहित कर्मों को करना, निषिद्ध कर्मों को छोड़ना, इसी का नाम सनातन है। वेद के बिना, वेदों के स्वाध्याय के बिना, विचार के बिना हम सनातन के नाम पर भी बहुत सारे अंधविश्वासों को धारण करते हैं। एक समय वेद के आधार पर महर्षि मनु जी ने कहा था, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, अर्थात शरीर के बाहर के अवयवों की ही पवित्रता जल से होती है। आंतरिक पवित्रता, मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि की पवित्रता गंगा आदि किसी भी नदी के, किसी भी सरोवर के जल से नहीं होती। लेकिन अंधविश्वास को फैलाकर अपने उदर को भरने की लीला करने वाले पोप लोगों ने वेद विरुद्ध, सनातन विरुद्ध वाक्यों का निर्माण कर दिया और उसी का प्रचार प्रसार करते हुए कहने लगे, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति। जो मनुष्य 100 योजन की दूरी से भी यदि गंगा का नाम ले दे, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, कितना भी बुरा पाप कर्म किया हो उससे छूट जाता है और सर्वव्यापक परमात्मा के मोक्ष के आनंद को प्राप्त करता है। कितना बड़ा अंधविश्वास लोगों में फैलाया है। यह दुष्ट वाक्य, किसी पोप के द्वारा बनाए गए वाक्य लोगों को
अधर्म की ओर धकेलता है, धर्म की ओर ले जाने के लिए प्रवृत्ति नहीं देता है। यह वाक्य तो मानो यह कह रहा है कि आप योगाभ्यास, ईश्वर उपासना, सत्कर्म करें न करें, लेकिन यदि आप गंगा का नामोच्चारण मात्र कर लें अथवा गंगा में स्नान कर लें तो समस्त पापों से मुक्त होकर सर्वव्यापक परमात्मा के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा अंधेर है। ऐसे ऐसे दुष्ट वाक्यों से प्रेरणा प्राप्त करके लोगों ने प्रारंभ कर दिया। एक तो फाल्गुन मास में त्रयोदशी के दिन गंगा का जल लाकर फाल्गुनी त्रयोदशी के अवसर पर शिव मूर्ति पर चढ़ाने का, और दूसरा श्रावण मास, समस्त मास में ये इसी प्रकार से कांवड़ लाकर चढ़ाते हैं। अरे कांवड़ लाना अगर धर्म है तो याद करो कि जिस समय आवागमन के समय यान उचित नहीं थे, उस समय अपने कंधों पर एक लकड़ी की ऐसी दो स्थान बनाकर और अपने कंधे पर लटका करके माता पिता का पर्यटन कराया था। ये वास्तव में तप है, माता पिता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करने के लिए जो कष्ट सहन किया जा रहा था, इसलिए। लेकिन जो व्यक्ति निरर्थक ही स्वाध्याय के बिना, सनातन धर्म वेद को समझे बिना अपने घर से पदाती हरिद्वार आदि स्थलों पर जाकर वहां से गंगा जल भर के लाते हैं और पैदल ही आ रहे हैं, पैर सूज सूज करके मोटे हो गए हैं, कितना कष्ट सहन कर रहे हैं, लेकिन इस कष्ट के सहने का नाम विद्या नहीं है, विद्यापूर्ण कार्य नहीं है, यह तो अंधविश्वास है। इससे बचने और बचाने की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस समय कांवड़ लाने वाले जितने भी लोग हैं वे हमारे सनातन धर्म के पाले के व्यक्ति हैं, इसलिए प्रसन्नता की बात है, बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं। अगर वे इतने भ्रांत हो जाएं कि मुसलमान बन जाएं व ईसाई बन जाएं तो उनके सुधरने के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं अपने प्रिय भाइयों से कहना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति कांवड़ लाता है उसके कुछ कारण हैं। एक कारण तो यह है कि वे स्वाध्याय के बिना, अर्थात धर्म शास्त्रों के बिना, आंतरिक विचार के बिना और विशेष चिंतन के बिना इस बात को जान नहीं पाते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किम कर्तव्य विमूढ़ हो करके, किम कर्तव्य विमूढ़ हो करके वे लोग जैसे अंधे के पीछे अंधा चलता है, ठीक वैसे ही वे चलने लगते हैं गर्दन झुकाकर और कांवड़ के पीछे कांवड़ लिए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं है। अरे हिमालय पर रहने वाले महाराजा शिव के जीवन चरित्र को यदि ये पढ़े तो इनके अंदर महाराजा शिव की तरह योगाभ्यास करने की प्रवृत्ति बने। ये यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अनुष्ठान करके, परमात्मा का प्रत्यक्ष करके नित्य आनंद युक्त मोक्ष स्वरूप परमात्मा के आनंद में निमग्न होवे। लेकिन ऐसा न करके ये मिथ्याचार करते हैं। इन्होंने माता पार्वती जी को भी नहीं पढ़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप सत्य धर्म परायण होना चाहते हैं, सच्चे सनातनी बनना चाहते हैं, तो वेदादि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करो और विचार पूर्वक कर्म करो। परमात्मा ने मन, बुद्धि, विचार करने के लिए दिए हैं, और यदि इनके विचार किए बिना कोई काम करोगे तो कई बार पोप लोगों की लीलाओं में फंस जाओगे। पोप नाम विद्वानों का नहीं है, पोप नाम ब्राह्मणों का नहीं है। जैसे विदेशों में ईसाई लोग, उनके भीतर जो बड़ा होता है उसे पोप कहते हैं,
और वे पोप लोग ईसाई आदियों के अंदर जो लीलाएं चलाते हैं, दूषित लीलाएं, वैसी ही लीलाएं, अंधविश्वासों की लीलाएं हमारे यहाँ जो अज्ञानी चलाते हैं, उनका नाम पंडित नहीं, ब्राह्मण नहीं, विद्वान नहीं, आचार्य नहीं, उनका नाम पोप है। उनकी पोप लीलाओं में फंस के हम बहुत सारे कार्य करते हैं। मुझे स्मरण आता है एक समय गुजरात प्रांत के टंकारा नगर में श्री कृष्ण जी तिवारी, वे फाल्गुन मास की त्रयोदशी के दिन जो वहां पर शिवरात्रि का पर्व विशेषतया मनाया जाता है, यहाँ भी सर्वत्र भारतवर्ष में भी मनाया जाता है। उस शिव के काल्पनिक महात्म्य को जब बालक मूल शंकर को सिखाया, बताया, तब सच्चे शिव की तलाश में शिव नाम, शिव शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला। शिव महाराज के माता पिता ने उनका नाम शिव इसलिए रखा क्योंकि वे चाहते थे हमारा बालक कल्याण करने वाला हो। लेकिन नमः शिवाय च, अरे हम लोग संध्या में शिव अर्थात कल्याणकारी परमात्मा को नमन करते हैं। जो सारी सृष्टि का कल्याण करने वाला शिव है, वह सर्वव्यापक परमात्मा है, उसका मुख्य नाम ओम है। और उनके भक्त ब्रह्मा, जैमिनी, कपिल, कणाद जैसे एक महाराज हुए, उनका नाम भी शिव है। जब इन शिव के स्थान पर उन शिव की काल्पनिक कथाओं को सुनाया तो परमात्मा का प्रत्यक्ष करने के लिए उन्होंने, अरे बालक मूल शंकर ने शिवरात्रि के व्रत का निश्चय कर लिया और उपवास किया। रात्रि में सारे पुजारी सो गए, उनके पिताजी भी सो गए, लेकिन रात्रि में घटना घटी कि जो विश्वासी लोगों ने, अंधविश्वासी लोगों ने जो शिव पिंडी के ऊपर प्रसाद चढ़ाया था, जब रात्रि में सब सो गए तो कुछ चूहे आकर उसे खाने लगे। तब अपने पीछे के जन्मों के उत्तम संस्कारों के कारण मन ही मन में विचार करने लगा बालक मूल शंकर। ध्यान देना, जहां स्वाध्याय करने से विद्या बढ़ती है, अरे जहां ईश्वर के अनुग्रह से ज्ञान प्राप्त होता है, वहां विचार करने से भी प्राप्त होता है। बालक मूल शंकर विचार करने लगा। पिताजी ने शिव की कथा में कहा था कि उनके हाथ में त्रिशूल होता है, अब वे त्रिशूल लेकर के उपस्थित होंगे, इन चूहों को भगाएंगे और मैं उनके दर्शन करूंगा। लेकिन वहां कोई नहीं आया, और जो शिव पिंडी थी वो जड़ थी, और जो परमात्मा है प्रत्यक्ष करने के योग्य, वह चेतन है। दोनों में बड़ा अंतर है। ये विचार हुए, तब पिता को जगाया और पूछा, आप तो कहते हैं कि वे प्रसन्न होते हैं तो डमरू बजाते हैं, और यदि किसी का संहार करना हो तो उनके पास त्रिशूल है। ये शिव पिंडी पर चढ़कर के उछल कूद कर रहे हैं, मल मूत्र भी कर रहे हैं, उनके लिए जो प्रसाद चढ़ाया उसे खा भी रहे हैं, लेकिन वे अपने त्रिशूल को लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं? इस जिज्ञासा का समाधान मूल शंकर के पिताजी न कर पाए, और जब न कर पाए तो फिर सत्य का पता चलते ही अब उस व्रत का कोई मूल्य नहीं था। बस अंतर्ध्यान होते ही, अरे एकांत में विचार करते ही, जो पीछे के जन्मों के संस्कार थे भगवान की प्राप्ति के, उन पर विस्मरण का, भूल का जो आवरण था वो छट गया, और पीछे के जन्मों के संस्कारों के चित्र इस वर्तमान काल के विचार से चित्त पट पर खिंच गए, और उनका लक्ष्य समक्ष उपस्थित हो गया, जो पीछे से बनकर आया था, जन्म जन्मांतर से बन करके आया था। क्या कि मैं भगवान का प्रत्यक्ष करूंगा। और बस फिर तो ये जो ज्ञान प्रकट हुआ उन्हें, अपने संस्कारों का उदय हुआ जो उनके चित्त पट पर, उसके उत्पन्न होते ही उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। ज्ञान और तपस्या की दो अरणियों के मंथन से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष हुआ। आगे चलकर के वे कह बैठे, अरे सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर ग्रंथ में सच्चे शिव को
परमात्मा के मुख्य नाम ओम को बताते हुए उन्होंने बता दिया और कह दिया परमात्मा का शुद्ध स्वरूप क्या है। उन्होंने कहा परमात्मा तो सत्य है, सदा विद्यमान रहने वाला है, वह चेतन है, ज्ञानी है और दूसरों को चिताता है। आनंद का खजाना केवल परमात्मा ही है। और त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, हे प्रभु आप ही मुझे प्रत्यक्ष हुए हो, इंद्रियों से नहीं, मन से नहीं, आत्मा ने समाधि में तुम्हारा प्रत्यक्ष किया है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, हे प्रभु मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। परमात्मा जहां साधारण लोगों को, अयोगियों को अनुमान शब्द आदि प्रमाणों से विदित होता है, वहां योगियों को प्रत्यक्ष भी होता है। ऐसा प्रत्यक्ष करके ऋषिदान निहाल हो गए। एक कांवड़ लाने वाले मनुष्यों, महात्मा शिव को पढ़ो। अरे आप वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ो और कुछ नहीं तो सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास को पढ़ लो और परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को जानकर, वास्तविकता को जानकर उसी की स्तुति, प्रार्थना, उपासना का महान तप करो। ऐसा करने से आपका जीवन महात्मा शिव की तरह, श्री राम की तरह, योगेश्वर कृष्ण की तरह, अरे ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषियों की तरह सफल होगा। तब आप बाह्य आडंबरों को पूजा नहीं समझोगे, बल्कि परमात्मा सर्वव्यापक है तो हमारा अंतर्यामी भी है। उस अंतर्यामी से अंदर मिलने का प्रयत्न करोगे, सत्प्रयत्न करोगे, समाधि की ओर आगे बढ़ोगे। मैं आशा करता हूं कि आप कांवड़ यात्रा जैसे अंधविश्वासों से मुक्ति प्राप्त करके योग साधना के द्वारा भगवान की तरफ गति करोगे। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को, यदि आपको लगता है कि आपके इस YouTube चैनल सुखमग्न वैदिक संस्थान की विचारधारा वैदिक है, सनातन है, सत्य है, मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारिणी है, तो आप इस सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बराबर में जो छोटी सी घंटी है उस बेल आइकॉन के घंटी को दबाकर सभी पर भी क्लिक करें। इन्हीं विचारणा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सम।